राजकुमारी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में उनके चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। कोहरे ने सैनिकों को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। रास्ते गायब हो गए और उन्हें लगा कि वे अपने पीछा करने वालों से बच निकलेंगे। लेकिन तभी कुछ बेहद डरावना हुआ। चुड़ैल की राक्षसी सेना अपने भयानक पंख फड़फड़ाते हुए अचानक सामने आ गई। राक्षसों ने राजकुमारी और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। किस्मत से घने कोहरे की वजह से वे राक्षसों के चंगुल से बाल बाल बच गए, मगर राहत ज्यादा देर की नहीं थी। ठीक सामने एक गहरी अथाह खाई थी। पीछे से राक्षस कोहरे को चीरते हुए बाहर निकलने वाले थे। बस वक्त की बात थी। राजकुमारी ने बिना एक पल सोचे अपना लबादा उतारा, बाहें फैलाईं और ऊंची चट्टान से सीधे नीचे छलांग लगा दी। ये सरासर पागलपन लग रहा था, लेकिन ऊपर से अनगिनत राक्षस टूट पड़े थे। ओज के पास उसके पीछे कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजकुमारी अपने हाथ में छड़ी थामे एक विशाल चमकते जादुई बुलबुले के अंदर खड़ी थी। अगले ही पल वह बादलों के ऊपर उड़ने लगी। एक एक करके उसके सारे साथी भी जगमगाते जादुई बुलबुलों में घिर गए और रंगीन बादलों के समंदर के ऊपर आजाद उड़ान भरने लगे। इस तरह राजकुमारी उन्हें एक शक्तिशाली जादुई अवरोध के पार ले गई। आखिरकार वे एक ऐसे एकांत और छिपे हुए स्थान पर पहुंचे जो जादुई ढाल से सुरक्षित था। वो जगह बिल्कुल शांत और अछूती थी। सबने उस भविष्यवाणी के बारे में सुना था। कहा जाता था कि ओज वही महान जादूगर है जो सबको बचाएगा। उसके आने पर पूरा राज्य जश्न में डूब गया। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक काला तूफानी बादल छा गया। उस बादल के भीतर एक भयानक नफरत से भरी ताकत थी जो जादुई ढाल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई और आसमान से एक विशाल आग का गोला नीचे आकर जमीन से टकराया। उसी भयानक लपटों के बीच से एक बदसूरत चुड़ैल बाहर निकली। उसका विकृत चेहरा और बुराई से भरी मौजूदगी देखते ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई। उसने बस हल्का सा हाथ उठाया और ओज हवा में उछल गया, फिर जोर से जमीन पर आकर गिरा। आखिरी पल में राजकुमारी ने दखल दिया और ओज को पक्की मौत से बचा लिया। तभी सच सामने आया। ये चुड़ैल हरी चुड़ैल की बहन थी, वही जिसने हरा सेब खाया था। वो सच्चाई बताने आई थी। उनके सामने खड़ा आदमी कोई उद्धारकर्ता नहीं बल्कि एक धोखेबाज था। जाने से पहले दुष्ट चुड़ैल ने एक खौफनाक धमकी दी। 3 दिन बाद मैं अपनी अंधेरी सेना के साथ लौटूंगी और इस जगह को मिट्टी में मिला दूंगी। ओज के राज्य में अब चैन नहीं रहेगा। इतना कहकर वह अपनी झाड़ू पर सवार हुई और काले धुएं के बवंडर में गायब हो गई।